मोस्ट वेलकम आवर मैराथन। जैसा कि आप जानते हैं हम फ्लूइड को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं और आज रात भर दौड़ाए हैं। आज और भी दौड़ाएंगे इनको। जैसे देखिए आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होने जा रही है। जस्ट इसको हम ख़त्म करेंगे ताकि 1 आवर से क्यों ना लगे, हम इसको ख़त्म करेंगे। 1 आवर से पहले हम इस वीडियो को स्टॉप नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए फ्लूइड काइनेमैटिक्स है। तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स में अपना अभी जस्ट पढ़े थे हम क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स अपना फ्लूइड जो था रुका हुआ था। अब आया फ्लूइड काइनेमैटिक्स, मतलब अपना फ्लूइड चलने लगा है। तो इसमें जो स्टडी करेंगे ना फ्लूइड का, वो काइनेमैटिक्स में होगा। फ्लूइड आपका गति में होगा, मोशन में होगा, इसलिए इसका नाम है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। इसमें इतने सारी बात को हमको स्टडी करना है। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक हम बताकर आपको स्टडी करते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। सो आप बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ये आपका वीडियो नंबर 5 है। देखिए ये आया फ्लूइड काइनेमैटिक्स। तो इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही बताएंगे कि फ्लूइड आपका मोशन में होगा। ओके ना। सो आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आगे सभ्य में इसको रिलेट करके पूछा जाता है आपसे। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक होता है लेग्रांजियन अप्रोच, एक होता है यूलेरियन अप्रोच। 2 अप्रोच होते हैं आपको फ्लूइड काइनेमैटिक्स में। तो देखिए क्या है लेग्रांजियन अप्रोच और क्या है आपका यूलेरियन अप्रोच। आपका है लेग्रांजियन अप्रोच। इन दिस टाइप्स ऑफ अप्रोच द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी फ्लूइड पार्टिकल्स एनालाइज्ड। कहने में मतलब है ना लेग्रांजियल है और यूलेरियन है। तो लेग्रांजियल में सभी को ले लेते हैं, उसका बिहेवियर, उसका कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है। तो लेग्रांजियल में सभी को ले लेते हैं। अपने भाषा में इसको याद कीजिए कि लेग्रांजियल अप्रोच कहेगा तो उसमें सभ्य को स्टडी कर लेंगे, उसका बिहेवियर का ईच एवरी फ्लूइड को एनालाइज करते हैं। ओके ना। तो लेग्रांजियल अप्रोच हो गया है। तो अगर हम सभ्य को हम एनालाइज कर रहे हैं लेग्रांजियल में सबको लेकर, तो पता है कि आपको सब ले लिए तो इसमें मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा। तो वही अगला पॉइंट है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब सबको एनालाइज कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अप्रोच, बट रिजल्ट आर मोर एक्यूरेट। अब सबको एनालाइज कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, तो बहुत अच्छा हो गया ना। तो वो हो गया लेग्रांजियल अप्रोच। ओके ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेग्रांजियल अप्रोच में सबको एनालाइज करते हैं, या टाइम टेकन हो जाता है, या मोस्ट एक्यूरेट हो जाता है लेग्रांजियल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। यूलर यूलर अप्रोच। तो यूलर अप्रोच होता है ना, ये टाइम सेविंग होता है लेकिन मोस्ट एक्यूरेट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच एवरेज बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एनालाइज। मतलब इसमें सबको हम यूलेरियन अप्रोच में नहीं करते हैं। जो आपका बिहेवियर होता है कुछ का ना, एवरेज का फ्लूइड का, उसका बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं। ओके ना। इसलिए हम इसको यूलेरियन अप्रोच को हम कहते हैं कि टाइम बचा लेता है। कहा कि सबको नहीं ना करना है एनालाइज, कुछ ही को करना है। तो ये टाइम सेविंग होता है बट एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, तब आगे बढ़िए। क्या है और इसमें याद रखिएगा कि आपका जो फ्लूइड है ना वो यूलेरियन अप्रोच का ही यूज करता है। कहा कि टाइम बचता है इसमें ना। तो यूलेरियन अप्रोच जनरली यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपसे पूछ सकता है कि अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन सा अप्रोच यूज होता है, तो आपका यूलेरियन यूज होता है। लेग्रांजियन भले ही अप्रोच जो है ना, लेग्रांजियन अप्रोच मोस्ट एक्यूरेट है, सबको लेके चलता है, लेकिन वो टाइम टेकन है इसलिए उसको हम यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं यूलेरियन अप्रोच का। ओके, अब आगे देखिए क्या है बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील। अब बल्क मॉडुलस हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आपको याद कीजिए बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस वही जैसे मतलब बोले थे कि बल्क जगह कोई पानी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब पूछ दिया हमसे कि बल्क मॉडुलस स्टील क्या होगा। तो स्टील जानिए कितना हार्ड प्रणाली है, हार्ड सबस्टांस है, तो क्या होगा उसको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टील जो है हार्ड होता है, इसके वजह से 163 मल्टीपल 10⁹ इसका हो जाता है पास्कल बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील का है तो बहुत हाई वैल्यू होगा। तो 163 मल्टीपल 10⁹ और 9 नहीं याद रहेगा तो 639 से रिलेट कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्लूइड का बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील जो होता है 163 मल्टीपल 10⁹ पास्कल होता है। अब आया बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। तो वाटर है, सिंपल चीज़ है भाई, इसका हो सकता है तो 2.15 मल्टीपल 10⁹ पास्कल हो जाता है। ओके, आप समझ चुके होंगे कि इधर स्टील का कितना होता है बल्क मॉडुलस और वाटर का कितना होता है। तो वो स्टील का हो जाता है 163 मल्टीपल 10⁹ और वाटर का हो जाता है 2.15 मल्टीपल 10⁹। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर आया टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में तो बहुत ही सारे फ्लूइड हो जाता है।
लेकिन हम एक एक को स्टडी करते जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। नाम आप देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो, बाकी हम तो डायरेक्ट स्टडी करेंगे। तो देखिए नाम देख लिए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। नाम है, पहला है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो में क्या होता है? स्टडी फ्लो जो ऐसा होता है फ्लो, इन दिस टाइप्स ऑफ फ्लो properties of fluid density, compressibility, viscosity, etc. and velocity fluid do not change with respect to time। कहने का मतलब है कि स्टडी फ्लो जो होता है ना, उसका जो होता है डिस्चार्ज होता है, क्यू मानते हैं हम उसको, ज़्यादा तो नहीं जानते हैं लेकिन क्यू जो मानते हैं ना वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जितना भी डिटेल दिया है उस सबको देखिए आप यहाँ पे, ओके ना, सबको देखिए। जैसे कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी डू नॉट चेंज। ये सब चेंज नहीं होता स्टडी फ्लो में, ओके ना, टाइम के साथ, तो उसको बोलते हैं हम स्टडी फ्लो। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर देख लीजिए, इस तरह के पाइप है और क्यू डिस्चार्ज दिया हुआ है, इसका डिस्चार्ज चेंज नहीं होता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि स्टडी फ्लो में जो होता है ना, चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। इसमें टाइम का महत्व है, टाइम से रिलेट करके हम बता सकते हैं स्टडी और अनस्टडी फ्लो को, टाइम से। अब आगे आएगा आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो वो जो है डायरेक्शन से रिलेट करके होता है। तो स्टडी और स्टडी फ्लो में और अनस्टडी में ये याद रखिए कि स्टडी फ्लो जो होता है ना, उसमें आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? अनस्टडी फ्लो आ गया अगला। तो अनस्टडी फ्लो जो होता है ना, उसमें क्या है देखिए, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है अनस्टडी फ्लो जो होता है ना, जिसका प्रॉपर्टी और क्या बोले तो उसका प्रॉपर्टीज हो गया और वेलोसिटी हो गया जो चेंज कर जाता है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। ओके, ये हो गया अनस्टडी फ्लो। तो अनस्टडी फ्लो किसको बोलते हैं? जो टाइम के साथ आपको चेंज हो जाता है ना, तब इसका डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल डाटा होगा, इसका चेंज कर जाता है। ओके ना, तो ये अनस्टडी फ्लो हो गया। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, कटा हुआ है ना, तो नॉट कांस्टेंट, इसका डिस्चार्ज हो गया, इसका प्रॉपर्टी हो गया, सब चेंज हो सकता है अनस्टडी फ्लो का। ओके, अब आया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो हम बताएं कि पहला जो हम पढ़े स्टडी और नॉन स्टडी ना, वो आपको टाइम से रिलेटेड था, लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है या डायरेक्शन से रिलेटेड है। आई मीन कैसे हम बता रहे हैं टाइम के साथ और डायरेक्शन के साथ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपको टाइम के साथ बोल रहे हैं, जैसे एक पाइप है, मान के चलिए ये सर्कुलर पाइप है, तो कहीं पे बेंट होता है, तो बेंट होने का मतलब क्या है, वहाँ से पाइप आपका डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब जो क्यू जो है डिस्चार्ज, अब वेलोसिटी भले डायरेक्शन चेंज कर लिया लेकिन अब सेम वेलोसिटी से पास कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो टाइम से है, टाइम के साथ उसका डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। और इसको बोले तो नॉन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में बोले कि डायरेक्शन टर्निंग आया तो डायरेक्शन चेंज कर गया, तो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि वो टाइम से रिलेटेड है स्टडी और अनस्टडी, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है जो डायरेक्शन से रिलेटेड है। अब ऐसा क्यों बताएं, तो आगे वो काम देगा क्वेश्चन सोल्यूशन करने में। ओके, तो हम स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को। ओके, तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, याद कीजिए हम क्या बोले, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, डायरेक्शन, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आपको चेंज नहीं होता है यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में कहने का मतलब है ना कि उसका वेलोसिटी जो होता है ना, चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, उसको यूनिफॉर्म फ्लो हम बोलते हैं। ओके, अब आया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जिसे देखिए dv/ds इसका 0 हो जाता है। ओके ना, तो आप याद रखिएगा जो यूनिफॉर्म फ्लो होगा ना, वो स्टडी भी होता है। ये बात आपको ध्यान में हटाना पड़ेगा कि जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है वो स्टडी फ्लो भी होता है। अब आगे बढ़िए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तब नॉन स्टडी फ्लो में क्या होगा, जिसका वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाता है उसको नॉन स्टडी फ्लो बोलते हैं। ओके, जैसे dv/ds नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे जैसे वो पाइप जो था, देखिए पाइप से पकड़िए ना, देखिए पाइप इसका स्टेट था यूनिफॉर्म फ्लो का, और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है उसका पाइप जो है यूनिफॉर्म डायमीटर का नहीं होता है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे भी चेंज हो जाएगा फ्लूइड का। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि डायमीटर जो होता है ना, उसका डायमीटर भी यूनिफॉर्म होता था आपका यूनिफॉर्म फ्लो का, और नॉन यूनिफॉर्म का कोई डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसका डायरेक्शन वगैरह सब चेंज होता है नॉन यूनिफॉर्म का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा स्टडी से, नॉन स्टडी से, और यूनिफॉर्म से, नॉन यूनिफॉर्म से। उससे पहले देख लीजिए रोटेशनल फ्लो, अभी रोटेशनल फ्लो। तो बुतरू वाला क्वेश्चन है, सब कोई समझ सकता है। सॉरी, आप समझ चुके होंगे कैसे समझना है। सो देखिए, जैसे
इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग टू रोटेट करते रहेगा ना जो फ्लूइड, उसको बोलते हैं हम रोटेशनल फ्लो। जैसे कोई भी फ्लूइड है, पार्टिकल्स है, और सेंटर के अबाउट रोटेट करते रहता है ना, तो उसको बोलते हैं हम रोटेशनल फ्लो। ओके, अब ई रोटेशनल फ्लो देखिए, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है ना आपका अबाउट सेंटर रोटेट नहीं करते रहता है, तो उसको बोलते हैं ई रोटेशनल फ्लो। ओके, अब जानते हैं यहाँ पे देखिए ई रोटेशनल और रोटेशनल के बारे में एक खास बात बता रहे हैं जो आगे काम देगा। ई रोटेशनल बोला ना, तो ई रोटेशनल तो उसका W बराबर 0 हो जाएगा, और रोटेशनल बोला तो उसका W बराबर नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ई रोटेशनल है, ई रोटेट कर रहा है, ई रोटेशनल है, तो W बराबर 0 हो जाएगा, और जो रोटेट करेगा उसको W बराबर 0 नहीं होगा। तो डायरेक्ट बात आप सोच लीजिए कि अगर हम रोटेट करेंगे तो अगर रोटेशनल होगा मेरा तो W बराबर 0 कुछ नहीं होगा, मेरा कोई वैल्यू आएगा, और ई रोटेशनल है तो उसको W बराबर 0 डायरेक्ट दे देंगे हम। ओके, तो इसलिए आप रोटेशनल बनिए, ई रोटेशनल नहीं बनिए। ई रोटेशनल कीजिएगा तो शांत हो जाइएगा, वहीं पर रुक जाइएगा तो 0 वैल्यू दे देंगे, रोटेशनल कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा, इसलिए उसका नॉट इक्वल टू 0 होगा, कोई वैल्यू मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खास बातें हैं, थोड़ा ध्यान लगा के आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही माइनर यहाँ पे गलतियाँ होते रहती है। जैसे आया कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल में क्यों खास बात है हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे आगे बढ़ते हुए। ओके ना, कंप्रेसिबल फ्लो फिर आया इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो दोनों को हमको स्टडी करना है साथ में ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इसमें गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है, सर भी क्वेश्चन करा रहे थे। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज, कहने का मतलब है कंप्रेसिबल है ना, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज, अगर चेंज कर जाएगा, कंप्रेसिबल है आई मीन देखिए कोई भी फ्लूइड है यहाँ पे रखिए, मान की कॉपी में रहा है फ्लूइड है और उसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस हो जा रहा है, तो उसका दाब चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, ये सब चेंज हो रहा है, तो कंप्रेसिबल में तो कोई नया वैल्यू मिलेगा डेंसिटी का ना। तो वही कह रहा है कंप्रेसिबल जो फ्लो होता है ना उसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, उसका डेंसिटी नॉट कांस्टेंट होता है, कोई वैल्यू आता है। तो इसलिए बात याद रखिएगा, कंप्रेसिबल में हम कहते हैं कंप्रेसिबल में कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो यही बात आप याद रखिए कि कंप्रेसिबल जो फ्लो होता है ना उसका डेंसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, कहने का मतलब इनकम्प्रेसिबल है, जैसे कोई कंप्रेस हो ही नहीं रहा है, जस के तस है, जैसे कोई पत्थर है तो जस के तस है, तो उसका मान लीजिए 100 आपको डायमीटर बोल दिया कि उसका 100 है, और कंप्रेस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जस के तस है, तो उसका वही रहेगा ना डायमीटर, और जो कंप्रेस होगा उसको डायमीटर हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो होता है डेंसिटी नॉट कांस्टेंट, और इसका जो होता है कंप्रेसिबल का इनकम्प्रेसिबल का डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो आपको इतना अच्छे से हम समझाएं एग्जाम्पल देकर तो आप समझ चुके होंगे कि इनकम्प्रेसिबल क्या होता है और कंप्रेसिबल क्यों होता है, और कांस्टेंट क्यों होता है, इसका कांस्टेंट क्यों नहीं होता है। तो इनकम्प्रेसिबल का कांस्टेंट होगा और जो कंप्रेसिबल होगा इसका कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, अब आया मैच नंबर, तो यहाँ से थोड़ा सा हम गंदी बातें से समझाएंगे आपको, और थोड़ा सा मतलब उतना भी नहीं बताएंगे यार, काहे आप बुरा मान रहे हो, अच्छे से बताएंगे। जैसे देखिए मैच नंबर, तो मैच नंबर पढ़े होंगे, रिनॉल्ड्स नंबर पढ़े होंगे, फ्रॉड नंबर्स पढ़े होंगे, ये सारे के सारे पढ़ना है आपको फ्लूइड में, आगे आपको मिलेगा। तो मैच नंबर के लिए आप याद रखिएगा कि इनर्शिया फोर्स बटा इलास्टिक फोर्स रूट में हो जाता है। तो 4-5 फार्मूला आता है मैच नंबर, फ्रॉड्स नंबर, रिनॉल्ड्स नंबर। तो एक बात आप यहीं पे समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ है आपका रिनॉल्ड्स नंबर होता है ना विदाउट रूट होता है, लेकिन रिनॉल्ड्स नंबर के सिवा कोई भी आएगा तो सब में रूट चढ़ेगा, सभ्य में रूट आएगा। ओके ना, तो सिर्फ आप रूट नहीं चढ़ाइएगा किस में, तो रूट आपको नहीं चढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ किस में, तो रिनॉल्ड्स नंबर में। बाकी मैच नंबर और बाकी अदर है सब में रूट चढ़ेगा। तो रूट में इनर्शिया फोर्स बटा इलास्टिक फोर्स हो जाता है आपका मैच नंबर का। तो मैं इसका कैसे याद रखिएगा सब में। और एक बात और कॉमन इसमें कि रिनॉल्ड्स नंबर हो, मैच नंबर हो या तो फ्रॉड नंबर हो, सब में ऊपर इनर्शिया फोर्स आएगा। तो मैच नंबर इनर्शिया फोर्स बटा इलास्टिक फोर्स याद रखिएगा। जैसे इसको कैसे हम याद करने के लिए बोल रहे थे कि मैच नंबर जो मैच लोग खिलाड़ी लोग खेलते हैं उनका जो बॉडी जो होता है ना इलास्टिक हो जाता है मैच एक्सरसाइज ये सब करने से, इसलिए बोलते हैं जो मैच खेलते हैं उसका इलास्टिक हो जाता है। तो इसे याद रखिए कि सब में इनर्शिया होता ही है। तो मैच नंबर का फॉर्मूला पूछ रहा है इनर्शिया फोर्स बता इलास्टिक फोर्स। क्यों इलास्टिक, क्योंकि मैच में खिलाड़ी लोग का इलास्टिक होता है। सो रूट चढ़ गया। ओके, अब इस मैच नंबर को हम क्यों पढ़े, तो यहाँ पे कुछ बात था, स्टडी करना था इसलिए पढ़े, और क्या। देखिए मैच नंबर इनकम्प्रेसिबल जो फ्लो होता है ना उसका लेस देन इक्वल टू 0.2 होता है इनकम्प्रेसिबल का।
तो आप याद रखिए कि जो मैच नंबर होता है ना इनकम्प्रेसिबल फ्लो का, लेस देन इक्वल टू 0.3 होता है। मैच नंबर कितना हो जाता है? लेस देन इक्वल टू 0.3 हो जाता है इनकम्प्रेसिबल का। जो इनकम्प्रेसिबल होता है ना, जो इनकम्प्रेसिबल होता है, जो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं हम, जो इनकम्प्रेसिबल होता है उसका मैच नंबर कितना हो जाता है? तो लेस देन इक्वल टू 0.3 हो जाता है। तो आपको याद हो चुका होगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मैच नंबर कितना हो जाता है? लेस देन इक्वल टू 0.3 हो जाता है। अब आया सबसोनिक फ्लो। तो सबसोनिक जो होता है ना उसका, तो सब बोल रहा है, सब मतलब थोड़ा छोटा नहीं हो गया? फील कीजिए कि सब बोल रहा है, सबसोनिक, सबसोनिक बोल रहा है, सोनिक नहीं सबसोनिक बोल रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, तो 1 से कम होगा इसका मैच नंबर। सोनिक मतलब बराबर हो गया, सब था तो नीचे था, सोनिक हुआ तो बराबर हो गया, तो 1 से बराबर होगा मैच नंबर। अगर सुपरसोनिक बोलेगा तो उसका मैच नंबर क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर बोले हाइपरसोनिक तो 5 से बड़ा हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान लगाइए। कैसे? इनकम्प्रेसिबल का मैच नंबर कितना हो? 0.3 लेस देन इक्वल टू। सब सोनिक का छोटी तो 1 नंबर से कम हो गया, सोनिक तो 1 के बराबर हो गया, सुपर सोनिक तो 1 से बड़ा हो गया, हाइपर सोनिक तो 5 से बड़ा होगा। सुपर है तो 1 से बड़ा है, हाइपर है तो 5 से बड़ा हो गया। ये हो गया आपको मैच नंबर की कहानियाँ। आगे बढ़ते हैं, क्या होने वाली है थोड़ा सा देख लीजिए इधर। इधर आया आपको फ्लो, जैसे लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो इसको हम अच्छे से जानते हैं, एकदम रटा हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, आपको भी समझ में आ जाएगा। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? वैसा फ्लो जो लगातार अपने फ्लो करते रहता है, लेयर बाय लेयर, और ये चेंज नहीं करता इधर उधर, इधर उधर नहीं जाता है, सीधे बह रहा है पानी तो बह रहा है, कभी इन्होंने जंप नहीं करेगा, सीधे जाता है, सीधा बच्चा है। तो लेमिनार फ्लो जो होता है ना, कभी आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज नहीं करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है, आपका ये जंप नहीं करता इधर उधर, तो उसे हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। जैसे देखिए पानी फ्लो कर रहा है, सीधे जा रहा है, लेमिनार फ्लो। आपका डायरेक्शन एक जंप नहीं करता इधर उधर, सेम और सेम चलते रहता है, उसे हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। अब आया टर्बुलेंट फ्लो। तो यह वैसा फ्लो है जो वन लेयर से दूसरे लेयर में जंप कर जाता है, उसे बोलते हैं हम टर्बुलेंट लेयर। जैसे यहाँ जंप करने का दिया हुआ इंडिकेशन आपको समझा चुके हैं, इतना ही काफ़ी है। आगे आया नोट पॉइंट, रिनोट्स नंबर। हम बताए थे ना कि रिनोट्स नंबर आएगा, देखिए इसमें रूट नहीं है, तो सब में बोले थे इनर्शिया फोर्स है, और रिनोट्स नंबर है तो इसमें फिस्कस आएगा, रिरियाइत है। मतलब रिनोट्स को कैसे हम याद करेंगे? रिरिया रहा है, इसमें फिस्कस है, बहुत मतलब कमज़ोर है फिस्कस, इसलिए रिरिया रहा है, तो इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स हो जाएगा, इसमें रूट वगैरह नहीं होता है। अब इसका जो रिनोट्स नंबर का जो फार्मूला जो है ना, ये वाला बहुत जगह ये यूज हो रहा है, तो इसको याद कर लेने पड़ेगा। ऐसे याद कर चुके थे लेकिन अच्छे से करने पड़ेगा। रिनोट्स नंबर क्या होता है फार्मूला? और रिनोट्स को रो वी डी बटा म्यू, तो कैसे याद करेंगे हम? अब ये है रिनोट्स नंबर आर ई, अब यहाँ पे भी रोवे है, तो रिनोट्स नंबर पहले रो मान लेंगे, तो रिनोट्स नंबर पहले रो, हाँ रिनोट्स तो रो वी डी बटा में म्यू, तो रो वी डी बटा म्यू हो जाता है रिनोट्स नंबर का फार्मूला। रो हो जाता है, वी होता है, डी होता है, बटा म्यू हो जाता है रिनोट्स नंबर का फार्मूला। ओके, अब आगे आता है, अगर बाई द वे रिनोट्स नंबर से कोई क्वेश्चन, जैसे मैच नंबर से पूछा ना, उस तरह से रिनोट्स नंबर से कुछ क्वेश्चन आएगा। अगर बाय द वे लेमिनार फ्लो कह दिया आपको ना, तो रिनोट्स नंबर आपका लेस देन इक्वल टू 2000 हो जाएगा। अगर ट्रांजिशन फ्लो बोल दिया तो 2000 से 4000 तक के बीच में हो जाएगा रिनोट्स नंबर, तो ट्रांजिशन फ्लो हो गया। टर्बुलेंट बोले तो 4000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा रिनोट्स नंबर का। तो कैसे याद करेंगे? लेमिनार बोला है ना, तो लेमिनार बोला है तो उसका जो रिनोट्स नंबर होगा 2000 से कम होगा, पहले याद रखिए। और ट्रांजिशन बोल रहा है, तो ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करके गए, वहाँ ट्रांसफर कर गए, वहाँ ट्रांसफर करके गए, तो 2000 से ट्रांसफर होकर कहाँ जा रहा है? 4000 के पास, तो उसे हम ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। और 2000 से 4000 के बीच में अगर रिनोट्स नंबर है तो उसे ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन कर रहा है 2000 से 4000 तक। और टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट पूरा बुलेट है, मतलब 4000 से भी ज़्यादा हो गया, बुलेट है पूरी तरह से, तो यह टर्बुलेंट फ्लो कि 4000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ओके, तो तीनों आपको समझ में आ चुका होगा, तीनों याद हो चुका होगा, और रिनोट्स नंबर का फार्मूला भी याद हो चुका होगा, क्योंकि रिनोट्स नंबर पहले आ रही है तो उसमें भी रो है, तो रो भी डी बटा में म्यू हो जाता है आपको रिनोट्स नंबर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो में होता है ना कि वही लेमिनार फ्लो पूछेगा, ट्रांजिशन फ्लो बोलेगा, टर्बुलेंट फ्लो बोलेगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे उसमें हम याद किए थे 2000 और 4000 के बीच था, तो इसमें बस है कि डाटा हल्का हो गया है, 500 से 2000 के बीच में है। वो हो जाता ना कि मतलब क्या था, 2000 से 4000 का था, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में 500 से 2000 के बीच कंडीशन होता है। और सेम वही होगा लेमिनार फ्लो, लेस देन इक्वल टू 500 हो जाएगा तो रिनोट्स नंबर, तो लेमिनार फ्लो होगा। ट्रांजिशन फ्लो वही 500 से 2000 के बीच में हो जाएगा रिनोट्स नंबर, तो ट्रांजिशन फ्लो। और 2000 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो तीनों आप समझ चुके होंगे कैसे याद करना है। ओपन चैनल में 500 2000 के बीच के ही मैटर रखना है। ओके,
अब आता है इधर एक खास बातें हैं जो बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, ओके ना, ललमुनिया वाला। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कह रहा है ना कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, तीनों का स्टडी करेंगे। इफ़ द 1D फ्लो ट्रांसवर्स कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब है ना कि 1 डिग्री फ्लो से 1 डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसमें ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता है, और सीधे के सीधे बह रहा है तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता है। तो 1D फ्लो में वो आप याद रखिएगा कि इसमें ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होते हैं, ओके। अब आया 2D फ्लो, तो 2 डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसे 2D फ्लो बोलते हैं। एक कहाँ घटना होगा, तो ओपन चैनल जो फ्लो होता है ना, रिवर वगैरह, उसको हम 2D फ्लो बोलते हैं, ओके। तो 2D फ्लो में 2 डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिससे आ गया रिवर वगैरह, ओपन चैनल फ्लो जो होता है 2D फ्लो का आता है। अब आया 3 डायमेंशनल फ्लो, तो जो मतलब अब 3 डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो एक घटना कहाँ घटेगा, जैसे वाटरफॉल होता है ना, वहाँ पे वाटरफॉल ज़्यादा पानी गिरता है ना, तीसरे झरना से वाटरफॉल, वहाँ पे 3 डायमेंशनल फ्लो हो जाता है। तो 1D डायरेक्टली 1 डायरेक्शन में, 2D ओपन चैनल फ्लो में, और 3D फ्लो में कहाँ, तो वाटर पंप जहाँ होता है ना वहाँ, ओके ना, ये समझ चुके हैं। 3D का होता है वाटर पंप जहाँ होता है वहाँ पे ये घटना घटती है। अब आया यहाँ पे खास बात जो आपको क्वेश्चन बनने पे मजबूर कर देगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से, और पूछेगा ही, ठीक है ना। तो देखिए पहले नंबर कि ए बराबर है, फार्मूला ए बार बराबर यू रो भी बटा रो एक्स, फिर हो गया भी रो भी बटा रो वाई, फिर हो गया डब्लू रो भी बटा रो जेड प्लस रो भी बटा रो टी, ये हो गया फार्मूला। तो कैसे याद करना है फार्मूला को, यू भी डब्लू हुआ और रो भी सब में सेम है, और नीचे रो गया तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कहाँ तक आया, कभी केविटेशन एक्सेलरेशन तक, ये हुआ। उसके बाद है रो भी बटा रो टी प्लस में है ओवर टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं हम टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, ओके ना। तो आप समझ चुके होंगे कैसे याद करना है और क्या है इसको। में इतना ही बात नहीं है, ध्यान लगा कर रखिए, इससे और क्वेश्चन बनता है कैसे, सुनिए। केविटेशन एक्सेलरेशन जो है ना, तो पीछे पढ़े थे डायरेक्शन से रिलेटेड था। कौन था डायरेक्शन से रिलेटेड, पहले तो टाइम से रिलेटेड था आपको स्टडी और अनस्टडी। तो टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन जो है टाइम से है, जैसे इसमें टी है, इसमें एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन से है, तो डायरेक्शन से कौन रिलेटेड था, स्टडी सॉरी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म था। तो ये आएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इसमें आता है, और स्टडी और अनस्टडी इसमें आता है। इससे आगे एक टेबल बनाया गया है, उसको हम बता देंगे कैसे आता है। जैसे कैविटेशन एक्सेलरेशन, तो अगर डायरेक्शन के बारे में स्टडी करना आपको तो कैविटेशन एक्सेलरेशन में आएंगे, ओके ना। क्योंकि अगर बाय द वे हमको स्टडी करना है कैविटेशन एक्सेलरेशन का, तो डायरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, वही कहा जाएगा टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन। तो टेम्परल और लोकल जो एक्सेलरेशन होता है उसमें हम बोल रहे हैं कि क्या होगा, तो टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन में यही होता है ना कि आपको डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, ये टाइम से रिलेटेड होता है। जैसे डिस्चार्ज है टाइम के साथ, तो है टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन, इसका 2 नाम है, और कैविटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन वाला एक ही नाम है। तो नाम याद रखिएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड रहेगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो जो कैविटेशन एक्सेलरेशन बोलेंगे। और अगर बाय द डायरेक्शन से नहीं छोड़कर टाइम से रिलेटेड होगा तो टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जितना भी समझाया है ना उसका यूज करने का वक्त आ गया, आपको जो भी समझाया गया है उसी को यूज करने का वक्त आ चुका है। देखिए कैसे, पहले स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो है, तो कैविटेशनल एरिया, तो कैविटेशनल किस में हम बोले थे, हम कैविटेशनल बोले थे आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। और टेम्परल और लोकल एक्सेलरेशन किस में बोले थे, तो हम बोले थे डिस्चार्ज में, स्टडिया और नॉन स्टडिया में, ओके ना। तो पहले यहाँ देखिए यूनिफॉर्म जो है ना, बोले ना कैविटेशनल एरिया में देखे ना है तो जीरो हो जाएगा, कि यूनिफॉर्म है, ओके ना, डायरेक्शन वगैरह चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो जीरो हो जाएगा। और स्टडिया फ्लो है तो टाइम वगैरह कुछ है ही नहीं, टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, घट ही नहीं रहा है, तो भी जीरो हो जाएगा, ओके। अब आगे बढ़िए, स्टडिया नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेगा ना तो क्या होगा, डायरेक्शन वगैरह चेंज किया होगा, तो इसमें एग्जिस्ट करेगा कौन, कैविटेशन एक्सेलरेशन का है। कैविटेशन में तो बोले थे कि हम डायरेक्शन वगैरह से मतलब होता है उसको, और स्टडिया क्या होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, तो जीरो हो जाएगा, ओके। अब आया कुछ बोलते हैं इसको, अनस्टडिया और यूनिफॉर्म, तो अनस्टडिया बोल दिया, तो अनस्टडिया तो उसको टाइम वगैरह चेंज हुआ होगा तभी ना अनस्टडिया हुआ, टाइम से रिलेटेड है, तो अनस्टडिया टेम्परल या लोकल में चला जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। और यूनिफॉर्म है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। और अनस्टडिया और नॉन यूनिफॉर्म, अगर अनस्टडिया और नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया तो दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा, क्या कि अनस्टडिया है तो टाइम भी उसमें चेंज हुआ होगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका
यूनिफॉर्म टाइम इन नॉन यूनिफॉर्म है, फ्लो यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो ये चारों समझ चुके होंगे आप, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आप ईमानदारी से समझते जाइएगा। अब देखिए इससे ही क्वेश्चन बना है, 2-4 ठो क्वेश्चन इसमें है, और चारों मस्ट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिएगा लिस्ट 1 और लिस्ट 2। पहले कुछ ही कर रहा है, फ्लो कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है, पासिंग थ्रो बेंड पाइप। अब कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है, पहले बोले थे ना अगर कांस्टेंट रेट से फ्लो करेगा तो उसका डिस्चार्ज वगैरह चेंज, सॉरी कांस्टेंट रेट से बोला था तो डिस्चार्ज वगैरह चेंज नहीं होगा। तो डिस्चार्ज चेंज नहीं होगा तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका टेम्परल या तो लोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, क्योंकि टाइम से रिलेटेड वही ना होता था, टेम्परल और लोकल। इसमें कैविटी वाला मतलब करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि इसका पासिंग थ्रो बेंड था, बेंड से पाइप करेगा तो क्या होगा, अगर बेंड से हुआ तो डायरेक्शन चेंज है ना होगा, बेंड करेगा। सीधे पास करता तो डायरेक्शन नहीं चेंज करता, लेकिन बेंड किया तो डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो क्या इसको एग्जिस्ट करेगा, इसमें आपको वही एक्सीलरेशन वाला कैविटी एक्सीलरेशन देखिए एग्जिस्ट कर गया। अब आ गया फ्लो कांस्टेंट रेट पासिंग थ्रू द कांस्टेंट यूनिफॉर्म डाया पाइप, फ्लो कांस्टेंट रेट पासिंग थ्रू द कांस्टेंट यूनिफॉर्म डाया पाइप। दोनों यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रेट से भी हुआ और यूनिफॉर्म डाया भी है। तो डाया यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रेट है तो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो इसमें जीरो एक्सीलरेशन। ओके, आगे है ग्रेजुअली चेंज इन फ्लो थ्रो बेंड। अब हो रहा है ग्रेजुअली चेंज हो गया आपको फ्लो थ्रो बेंड से, तो इसका क्या होगा, अनस्टेडी या नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या होगा, दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा, लोकल और कंडक्टिव दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। अब या ग्रेजुअली चेंज फ्लो थ्रो, अब ग्रेजुअली चेंज कर जा रहा है फ्लो तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ग्रेजुअली चेंज फ्लो चेंज किया है तो उसे लोकल एक्सेलरेशन हम बोलेंगे। तो इस तरह से आपको समझकर क्वेश्चन को मारना होगा कि लोकल एक्सेलरेशन कहाँ होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो खास बात वो आगे ही समझा चुके हैं हम, कैसे कैसे रिलेट होकर क्वेश्चन बनता है। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, अब आया यहाँ पे न्यू टॉपिक डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हम किसे बोलते हैं बताइए, वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट फ्लूइड्स इज नोन एज डिस्चार्ज। कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट फ्लूइड इज नोन एज डिस्चार्ज। डायरेक्ट आप याद रखिए, क्यू से डिस्चार्ज डिनोट करते हैं ना, तो एरिया मल्टीपल वेलोसिटी को हम डिस्चार्ज बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, डिस्चार्ज क्यू होता है तो एरिया मल्टीपल वेलोसिटी को हम डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो इसका होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ताकि एरिया मल्टीपल वेलोसिटी है ना, एरिया मल्टीपल वेलोसिटी उसके वजह से डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, यहाँ से डायमेंशन निकाल लेंगे हम। अब आया यूनिट कन्वर्जन। अब कह रहा है ना कि 1 मीटर क्यूब सेकेंड में या तो 1 क्यूमेक में कितना क्यूसेक हो जाता है, तो 35.28 क्यूसेक हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको डिस्चार्ज में एक पॉइंट है कि 1 क्यूमिक में कितना क्यूसेक हो जाता है, तो 35.28 क्यूसेक हो जाता है। ओके, अब आया 1 क्यूसेक में कितना लीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो 28.34 लीटर पर सेकेंड हो जाता है 1 क्यूसेक में। तो 1 क्यूसेक में कितना होता है, पहले क्यूमिक से क्यूसेक में बताया कितना हो जाता है 35.28। अब बोल रहा है 1 क्यूसेक में कितना लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो वही क्यूसेक में बोल रहा है ना, तो इसके बाद 35.28 था ना, तो उसी को पलट दीजिए 28.34 लीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट आपसे याद रखिएगा कि अगर 1 क्यूमेक बोलेगा तो 35.28 क्यूसेक हो जाएगी, और अगर बोलेगा कि 1 क्यूसेक है, वही क्यूसेक और आ गया था 28.35 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब एम बराबर रो क्यू या तो रो भी फार्मूला हो जाता है। ओके, ये होता है मास फ्लो रेट बराबर हो जाता है एम बराबर रो क्यू या तो रो ए भी, मास फ्लो रेट। अब आइए, मास फ्लो रेट भी बहुत ही मस्ट पॉइंट है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। वो नहीं खुद पॉइंट है, लेकिन किससे कार्य करता है वो पॉइंट काम की है। अब आया कंटिन्यूटी इक्वेशन, जानते होंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर फ्लो पॉसिबल है, फ्लो कर रहा है तो उसे कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मास कन्वर्जन। तो कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ही खास है, हर एग्जाम में पूछा गया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, तो मास कंजर्वेशन पे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होता है। ओके, अब आया जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D फ्लो होता है। ये तो जनरल कंटिन्यूशन इतना बड़ा है लेकिन वो नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है ए। तो जानते हैं कि ट्रेंगल जैसा होता है तो उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा को पलट के और बार कर दिया है, मल्टीपल रो भी बार मल्टीपल डी रो बटा में डी टी बराबर 0। ये हो जाता है फार्मूला कंटिन्यूटी इक्वेशन का। तो पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन में ध्यान लगाइए क्या फार्मूला होता है, कंटिन्यू जाना है तो पहले डेल्टा को पलट के बार लगाइए, मल्टीपल फिर रो भी बार लगाइए, मल्टीपल डी रो बटा में डी टी लगाइए, तो आप जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन में
समा पाइएगा, जान पाइएगा। कैसे? डेल्टा को पलट दिया मल्टीपल, फिर रो भी के बार कर दिया, फिर मल्टीपल डेल्टा रो बटा डेल्टा टी कर दिया। ओके ना, ये हुआ जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आगे बढ़िएगा कि क्या है अस्टीडिया फ्लो। तो अस्टीडिया फ्लो में तो डिस्चार्ज वगैरह तो होगा नहीं, एगो छट गया आपसे तो डिस्चार्ज वगैरह होगा नहीं, तो छट गया तो क्या इसमें से हटेगा? तो वही डेल्टा वी बटा डेल्टा टी हटेगा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पलट के डेल्टा मल्टीपल रो वी बार बराबर 0 हो जाएगा। अस्टीडिया फ्लो के लिए आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन यही हो जाता है। इसमें डी रो और डी टी को हटा दिए हैं। अब यहाँ से ए फार्मूला आ गया है कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेडी फ्लो के लिए, डेल्टा मल्टीपल डेल्टा रो बराबर में 0, ये होता है स्टेडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आया इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए तो यहीं पर एक बात खास समझा दे रहे हैं, और आगे आपसे इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल के लिए ऐसा पूछा जाएगा। तो इरोटेशनल के लिए होगा ना तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, 0 इतना ही बराबर होगा। जैसे डेल्टा को पलट के वी बार बराबर 0 है ना, उसी तरह से आपका हो जाएगा कैसे बोलते हैं फार्मूला आगे भी। तो वो इनकम्प्रेसिबल है तो डॉट यहाँ प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं होकर आपका आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जैसे मल्टीपल आएगा तो वो क्या होगा? ई रोटेशनल के लिए। अगर यहाँ पर मल्टीपल दे दिया तो ई रोटेशनल के लिए हो जाएगा, अगर डॉट दिया है तो इनकम्प्रेसिबल के लिए हो जाएगा। ओके, तो ये बात हम आपको समझा चुके हैं। आगे मिलते हैं इसी पॉइंट में, आपको इसी तरह से बात करना होगा। तो स्टेडिया फ्लो के लिए क्या होगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल्टा को पलट के मल्टीपल रो भी के बार बराबर 0 हो जाता है स्टेडिया फ्लो के। अब आया फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो उसका क्या करेंगे हम? अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो क्या करेंगे? डेल्टा को पलट दिए, अब पॉइंट वी बार बराबर 0 हो जाता है, उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लो हम बोलते हैं। समझ चुके होंगे आप कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो होता है ना, उसके लिए क्या इक्वेशन हो जाता है? डेल्टा को पलटे ना माइनस मल्टीपल पलटेंगे नहीं तो पॉइंट होगा वी बार बराबर 0 हो जाएगा। ओके, इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लो, अगर 2D फ्लो हो गया तो वही फार्मूला हो जाएगा। इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लो के लिए भी वही होगा, डेल्टा और यहाँ वी के तीर और 0 हो जाता है। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए 2D और 3D के लिए यही फार्मूला हो जाता है। आपको याद कर लेना है, आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, ऐसे याद नहीं होती है, ध्यान लगाइए। डेल्टा को पलट के लिखा है और ट्रेंगलवा को पलट के लिखा है इनटू रो नहीं सॉरी वी बार हो जाएगा। डेल्टा को पलटे तो वी बार होगा, वी बार हो जाएगा बराबर में 0 होगा। इनकम्प्रेसिबल के लिए ए हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अगर यही बोल दिया ई रोटेशनल तो रोटेट कर रहा है ना जी, तो रोटेट कैसे करता है? चरखुट से, तो वही जगह यहाँ पे चरखुट मल्टीपल कर देंगे दोनों जगह। तो इनकम्प्रेसिबल की जगह इनकम्प्रेसिबल की जगह आपको इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लो में यही फार्मूला लगेगा। ओके ना, पहला कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया ना, जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आ गया होगा क्या होता है? डेल्टा को पलट कर रो वी बार प्लस डी रो बटा में डी टी ए हो गया। अगर बाई द वे स्टेडिया फ्लो हो जाएगा तो डी रो बटा डी पी हटा देंगे और डेल्टा मल्टीपल रो वी बार बराबर 0 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। और इनकम्प्रेसिबल 2D या 3D फ्लो उसके लिए क्या हो जाता है? डेल्टा को पलट कर वी बार पॉइंट में जाता है, वही हो जाता है। ई रोटेशनल होगा तो ये हाल है। अगर बाई द वे आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही रहेगा और मल्टीपल हो जाएगा तो ई रोटेशनल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं क्या है। आगे आपको आता है कुछ खास पॉइंट्स हैं, देखिएगा यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 1D फ्लो। 1D फ्लो में कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे देखिए आपको स्टडी या 1D बोला जाएगा तो इसमें रो ए भी कांस्टेंट होगा। ओके, जैसे रो ए भी बराबर हो जाता है रो 2v2 से। ओके ना, ए फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ए भी बराबर ए भी कांस्टेंट हो जाएगा और फार्मूला ए दोनों हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्या है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑन डी डिफरेंशियल फ्रॉम। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है 1D डिफरेंशियल फ्लो के लिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाता है देख लीजिए, आप थोड़ा सा याद रख लीजिए इसको। डी वी बटा वी प्लस डी रो बटा रो प्लस डी ए बटा ए, ये होता है स्टेडी फ्लो के लिए। ओके ना, डी वी बटा वी प्लस डी ए बटा ए बराबर में 0 हो जाता है। ये बात आप समझ चुके होंगे अच्छे से कंटिन्यूटी इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं क्या है आपका। आगे आपका आ जाता है इफ़ द फ्लो इज पॉसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड। अगर पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो इज पॉसिबल है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन वहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कंटिन्यूटी इक्वेशन कब सेटिस्फाइड करता है? जब फ्लो पॉसिबल होता है तब कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्या है आपका।
स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन, 3 गो लाइन यहाँ पे आ रहा है और तीनों बहुत पॉपुलर लाइन है। इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे स्टार मारा हुआ है पूरा अच्छे से। तो स्ट्रीम लाइन क्या है, पाथ लाइन क्या है, स्ट्रिक लाइन क्या है, तीनों को देखेंगे। जैसे स्ट्रीम लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन्स। पहले तो आप जान लीजिए कि स्ट्रीम लाइन है जो इमेजिनरी लाइन होता है। टेंजेंटियल ड्रॉ, इसको टेंजेंटियल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए टेंजेंटियल ड्रॉ करने का मतलब ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। वही बोल रहा है कि जैसे टेंजेंटियल ड्रॉ, टेंजेंटियल ड्रॉ, टेंजेंटियल ड्रॉ, टेंजेंटियल ड्रॉ। तो पहले नंबर जान लीजिए स्ट्रीम लाइन, फिर देखेंगे हम पाथ लाइन, फिर देखेंगे स्ट्रिक लाइन। तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों को हम स्टडी कहाँ करते हैं, सिर्फ स्टडी फ्लो में करते हैं। अगर बोल दिया कि स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रिक लाइन तीनों का हम कहाँ अध्ययन करते हैं, तो स्टडी फ्लो में ही सिर्फ करते हैं। ओके, तो हुआ स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, कहीं भी इसको ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंटली ड्रा कर सकते हैं। ये बात हुआ स्ट्रीम लाइन का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद दिया हुआ है स्ट्रीम लाइन का, तो आप ध्यान से देखिएगा। एक चारों पाँचों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, 6 सब इंपॉर्टेंट है। ओके ना, और भी मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इट इज इमेजिनरी लाइन, कहने का मतलब है कि स्ट्रीम लाइन जो होता है ना, इमेजिनरी लाइन होता है आपका। दूसरा, इट ड्रा एट द एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कहने का मतलब है जो स्ट्रीम लाइन होता है ना, कहीं भी ड्रा कर सकते हैं इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ओके, द बबल ऑफ स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रीम ट्यूब, कहने का मतलब जो स्ट्रीम लाइन का जो बबल्स होता है ना, स्ट्रीम लाइन का जो बबल्स है वो स्ट्रीम ट्यूब का रिप्रेजेंट करता है। ओके, द फ्लो अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन इज नोन एज लेमिनार फ्लो। अब कह रहा है कि जो स्ट्रीम लाइन है उसके अलॉन्ग अगर पानी फ्लो करेगा तो उसको बोलेंगे हम लेमिनार फ्लो। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द यूलेरियन अप्रोच, किस पे बेस्ड होता है, यूलेरियन अप्रोच पे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रीम लाइन किस पे बेस्ड है, यूलेरियन पर। तो यूलेरियन जो अप्रोच होता है उसी पे बेस्ड होता है स्ट्रीम लाइन। ओके, लेकिन हाजिल पर नहीं है। स्ट्रीम जो है बेचारा गरीब है, ये अब यूलेरियन पर है। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फैक्टर ऑन द स्ट्रीम लाइन इज 0। नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है ना वेलोसिटी फैक्टर का, वो आपको स्ट्रीम लाइन में 0 हो जाएगी। ओके, ये बात आज देखिएगा कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रीम लाइन फैक्टर स्ट्रीम में विल बी 0। ओके, तो इसका सारा पॉइंट को एक बार और रीड करके हम बता रहे हैं क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रीम लाइन, पहला पॉइंट कि इमेजिनरी लाइन होता है। ए ड्रा एनी स्टैंड ऑफ टाइम, कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। द बबल्स ऑफ स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रीम ट्यूब, बबल जो था स्ट्रीम ट्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्लो अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन इज नोन एज लेमिनार फ्लो, जो अगर पानी जो फ्लो कर रहा है स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग तो उसको बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो। ओके, इफ बेस्ड ऑन द यूलेरियन अप्रोच, किस पे बेस्ड होता है आपको, स्ट्रीम लाइन यूलेरियन अप्रोच पे। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फैक्टर ऑन द स्ट्रीम लाइन विल बी 0, नॉर्मल कंपोनेंट 0 हो जाता है। ओके, आगे पॉइंट है आपका स्ट्रीम लाइन का, इट इज द इनफिनाइट नंबर। अब इनफिनाइट स्ट्रीम लाइन जो होता है इनफिनाइट नंबर में होता है। ओके, द स्ट्रीम लाइन नोट कट ईच अदर, कहने का मतलब स्ट्रीम लाइन है जो एक दूसरे को कभी कट भी नहीं करता है और ये जो होता है इनफिनाइट नंबर में होता है। ओके, ये बात आप जान लीजिएगा तो बेहतर होंगे। अब देखिए कहते हैं कि स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को नहीं काटता है। अब इसका देख रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, क्या क्या इक्वेशन होना चाहिए स्ट्रीम लाइन के लिए वो देखना है हमको। जैसे डेल्टा एक्स सॉरी डी एक्स बटा यू बराबर में डी वाई बटा वी बराबर में डी जेड बटा डब्लू 3D फ्लो के लिए हो जाता है आपको स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, जो भी स्ट्रीम लाइन होता है ना उसका इक्वेशन पूछ रहे हैं स्ट्रीम लाइन का। तो डेल्टा एक्स बटा यू बराबर में डेल्टा वाई बटा वी बराबर में डेल्टा जेड बटा डब्लू, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन का जो इक्वेशन होता है ना उसी को बोल रहे हैं डेल्टा एक्स बटा यू बराबर में डेल्टा वाई बटा वी बराबर में डेल्टा जेड बटा डब्लू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन हो जाता है। अब बोले तो डेल्टा एक्स बटा वी बराबर में डेल्टा वाई बटा वी, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन ही इक्वेशन दिया है। तो डी अगर बाई द वे 2D फ्लो रहेगा तो वही, अगर 3 गो रहेगा तो 3 गो होगा और 2D रहेगा तो 2 होगा। डी एक्स बटा यू बराबर डी वाई बटा वी। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली तिरछा तिरछा गुना करके भी दे सकते हैं, वी डी एक्स माइनस यू डी एक्स बराबर 0। ओके, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन का। समझ चुके होंगे, ये होगा इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या है स्ट्रीम लाइन हम देख चुके हैं। अब आता है मेरा पाथ लाइन। तो पाथ लाइन क्या होता है, तो पाथ लाइन में सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यह एक्चुअल लाइन होता है। ओके ना, पाथ लाइन इज अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स डिफरेंट इन मजली इन फ्लूइड। ओके, ये बात कहा, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स हो जाता है आपका पाथ लाइन। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पाथ लाइन का वो देखिए, इट इज द एक्चुअल लाइन। यह जो होता है एक्चुअल लाइन होता है, पाथ लाइन इधर उधर नहीं है, एक्चुअल लाइन होता है। ओके ना, इट इज इन्फिनाइट इन नंबर, क्या होता है पाथ लाइन इन्फिनाइट नंबर में हो जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द लैग्रांजियन अप्रोच।
अब बोले तो पाथ लाइन लैग्रांजियन अप्रोच पे होता है और स्ट्रीमलाइन जाता है यूलरियन अप्रोच पे हो जाता है। ओके, ये बात हो चुकी है। तो पाथ लाइन क्या होता है? इट इज एक्चुअल लाइन, यह एक एक्चुअल लाइन है। ओके ना। इट इज इन्फिनाइट इन नंबर, इन्फिनाइट बोल रहा है, इसका नंबर जो होता है इन्फिनाइट होता है पहले नंबर। इट इज बेस्ड ऑन द लैग्रांजियन अप्रोच, ठीक है। इट विल कट ईच अदर, कहने का मतलब है कि पाथ लाइन जो होता है दूसरे को कट कर देता है। इट सेल्फ खुद को काट सकता है, ये बात आपको याद रखना होगा इसमें। तो खास बात इसमें क्या हुआ आपको स्ट्रीमलाइन से? इसमें यही हुआ कि दूसरे को काट सकता है, और वो जो था आपको यूलरियन अप्रोच पे था और ये तो लैग्रांजियन अप्रोच पे बेस्ट है। ओके, अब आया आपका स्टिक लाइन। तो स्टिक लाइन क्या होता है? इफ द लोकस डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स विच पासेज थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, कहीं भी फिक्स्ड पॉइंट से अगर पानी निकलता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक लिंक, स्ट्रिक लाइन्स, पॉइंट से निकलता है पानी तो स्ट्रिक लाइन्स बोलते हैं। ओके, ये हुआ स्ट्रिक्स लाइन्स। अब यहाँ पे खास बात जो हम पहले बता चुके हैं, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन आर इंडिकेट इन केस ऑफ स्टेडिया फ्लो। स्टेडिया फ्लो के केस में हम इसको स्टडी करते हैं, स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन का स्टेडिया फ्लो में ही करते हैं, दूसरा में हम कर नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ तो नहीं है, लेकिन अब आया एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है उसको देखिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है मेरे लिए पढ़ने के लिए। हाँ, अब जो हम बताते हैं पीछे वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जैसे मैं समझाएं तो वहाँ पे देखिए हम बोले थे फॉर इरोटेशनल फ्लो, अगर इरोटेशनल फ्लो रहेगा तो यही रिलेशन है ना, डेल्टा को पलट के बताया गया है, जैसे ट्रेंगल होता है उसको पलट के मल्टीपल में भी बराबर 0, ये होता है क्रॉस। अगर क्रॉस रहेगा तो इरोटेशनल फ्लो है, कोई इरोटेशनल फ्लो है उसको क्रॉस रहेगा तो इसका ए फार्मूला हो जाएगा। ओके, अब आया वोर्टिसिटी। महान बात आते हैं यहाँ पे वोर्टिसिटी का। वोर्टिसिटी बहुत ही गर्दा पॉइंट है। अब देखते हैं कितना पॉइंट बचा हुआ है इसमें, उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस वीडियो को। ज़्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और है, जान लगा कर थोड़ा सा इसको मैं बात करेंगे ना तो बस खत्म हो जाएंगे 10 मिनट में और। अब आया वोर्टिसिटी। तो वोर्टिसिटी को देखिए, वोर्टिसिटी को पहले तो हम ओम से डिनोट करते हैं। ओके ना। इट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ना वेलोसिटी का, उसको बोलते हैं हम वोर्टिसिटी। हम तो आज ही जाने कि हमारा वेलोसिटी है ना, उसको एक्चुअल कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वोर्टिसिटी करता है आपका। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं वोर्टिसिटी। ओके, ये समझ में आ चुका होगा। इट इज ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या एंगुलर जो वेलोसिटी होता है ना उसका ट्वाइस होता है आपका वोर्टिसिटी। ओके, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि इट इज ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का ट्वाइस होता है आपको वोर्टिसिटी। ओके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट बेस्ड ऑन द लैग्रांजियन अप्रोच। यह होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, किस पे बेस्ड होता है? लैग्रांजियन अप्रोच पे बेस्ड होता है। वोर्टिसिटी जो होता है लैग्रांजियन अप्रोच पे बेस्ड होता है। ओके ना, ये ट्वाइस होता है एंगुलर वेलोसिटी का। तो आप समझ चुके होंगे पहला पॉइंट क्या था इसका, कि वेलोसिटी का जो अध्ययन होता है ना एक्चुअल में, उसको वोर्टिसिटी बोलते हैं। इट इज ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर जो वेलोसिटी होता है ट्वाइस हो जाता है। ओके, अब आगे पॉइंट है, इट इज वेंट्रा क्वांटिटी एंड बेस्ड ऑन द लैग्रांजियन अप्रोच, लैग्रांजियन अप्रोच पर बेस्ड होता है। अब देखिए ओम होता है ना वोर्टिसिटी, तो ओम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 मल्टीपल W के वार, 2 मल्टीपल W के वार हो जाता है आपका वोर्टिसिटी का, 2 मल्टीपल W के R हो जाता है। ओके, अब आया एक और फार्मूला, ओम बराबर कर्ल V बार। अब है वोर्टिसिटी जो है उसका कर्ल V बार इसका फार्मूला हो जाता है। नहीं तो कर्ल के जगह पर पलट के वही डेल्टा को लिखेगा और V बार हो जाएगा, उसको बोलते हैं वोर्टिसिटी। तो वोर्टिसिटी आप समझ चुके होंगे किसको बोलते हैं, कर्ल और मल्टीपल V बार इसको बोलते हैं वोर्टिसिटी, और फिर यहाँ डेल्टा मल्टीपल V बार उसको बोलते हैं वोर्टिसिटी। ओके, इसको ओम से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ओम मल्टीपल 2 हो जाता है, 2 मल्टीपल हो जाता है। ओके, ओम के लिए क्या होता है? 2 मल्टीपल W बार, उसको बोलते हैं वोर्टिसिटी। ओके, ओम के लिए कहानी, ओम के लिए समझ गए? तो क्या समझे ओम के लिए? इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मल्टीपल W हो जाता है वोर्टिसिटी के लिए, और एक और फार्मूला होता है कर्ल V बार, नहीं तो डेल्टा को पलट के V बार, उसको बोलते हैं वोर्टिसिटी। ओके, आगे मिलते हैं, क्या पॉइंट्स है यहाँ पे? नॉर्मल पॉइंट्स है। देखिए फ्लो इरोटेशनल, अगर इरोटेशनल रहेगा तो उसके लिए बोले ना
यहाँ पे अगर बाई द कंप्रेसिबल है उसके लिए क्या होता था, यहाँ पे पॉइंट दे के और पलट के v बार 0 कर दे, इरोटेशनल के लिए हो जाता है। ओके, अब देखिए सर्कुलेशन, इसको छोड़ेंगे हम, आगे स्किप करेंगे, आगे देखते हैं क्या पॉइंट है जो मस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मस्ट इम्पोर्टेंट है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, यही 2 पॉइंट है इस यूनिट का। ओके ना, इस यूनिट का फ्लूइड काइनेमेटिक्स का यही लास्ट पॉइंट है जो हम स्ट्रीम कर इसको कंप्लीट करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो आसानी से अच्छे से लगे रहते हैं। ओके ना, इसमें इट इज द स्केलर फंक्शंस स्पेस टाइम, कहने का मतलब है ना कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जैसे स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर फंक्शंस है। ओके, ये होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की कहानी। तो देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में क्या क्या स्टडी करना है हमको। इट इज़ वैलिड 2D 3D फ्लो के लिए। अगर बोले तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है तो 2D और 3D फ्लो के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है। इट इज इफ फ्लो पॉसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड, अगर फ्लो पॉसिबल होता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्लो अगर पॉसिबल है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। इफ फाई एग्जिस्ट देन मस्ट सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन, अगर कहने का मतलब फाई एग्जिस्ट कर जाएगा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में, याद रखिएगा कि अगर फाई एग्जिस्ट कर गया तो लैप्लास इक्वेशन आपका वैलिड हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट्स है, फाई को एग्जिस्ट करवाए हैं, अब आया लैप्लास इक्वेशन। तो लैप्लास इक्वेशन बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कब लैप्लास इक्वेशन वैलिड होता है, फाई एग्जिस्ट करने के बाद, और क्या क्या करवाता है लैप्लास इक्वेशन हम आगे देखेंगे। पहले देखिए क्या होता है लैप्लास इक्वेशन। पहले हो जाता है डेल्टा फाई बटा में डेल्टा एक्स स्क्वायर, मतलब डेल्टा पहले स्क्वायर लिया और फाई लिखा, फिर बटा में गया ना, तो ई वाला स्क्वायर नहीं होगा, उसको बढ़ा के होगा। तो डेल्टा स्क्वायर फाई बटा में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई बटा में डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि डेल्टा स्क्वायर फाई बटा में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाइव बटा में डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर 0, ये होता है लैप्लास इक्वेशन। तो एक बार आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए कैसे लिखा हुआ है लैप्लास इक्वेशन और याद कीजिए। पहले क्या है, डेल्टा है, फाई है और डेल्टा का स्क्वायर है, बटा में डेल्टा है, एक्स स्क्वायर है, फिर होगा प्लस डेल्टा स्क्वायर है, फाई है और डेल्टा स्क्वायर वाई है, डेल्टा वाई स्क्वायर है बराबर में 0 है, ये होता है लैप्लास इक्वेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या होता है। पहले नंबर आप याद कीजिए लैप्लास इक्वेशन के बारे में। लैप्लास इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पलट के जो डेल्टा लिखते हैं उसको पलट के डेल्टा लिख के और फाई एग्जिस्ट करवाएं तो फाई बराबर 0 लिख सकते हैं, ये होता है लैप्लास इक्वेशन। तो फाइनल आप याद कर लीजिए कि लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, पलट के डेल्टा को लिख दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीपल में फाई कीजिए क्योंकि फाई एग्जिस्ट किया था, बराबर में 0 हो जाएगा, ये होता है क्या, लैप्लास इक्वेशन। तो लैप्लास इक्वेशन पहले इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो हो जाता है, ये बात आपको पूरा अच्छे से याद रख लेना होगा, गांठ बांध करके हटाया होगा दिमाग में आपको कि आपको जो लैप्लास इक्वेशन हो जाता है पहले तो डेल्टा को पलट का स्क्वायर फाई बराबर 0 हो जाता है, या इनकम्प्रेसिबल होता है, इरोटेशनल फ्लो हो जाता है। ये लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल होता है लैप्लास इक्वेशन, खुद इसका लैप्लास नाम है, तो इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल हो जाएगा। ओके, अब आया आगे वाला बत्तिया, ठीक है ना, क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट इरोटेशनल फ्लो। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट द इरोटेशनल हमेशा रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तो पढ़ लिए, उसमें है कि अगर डेल्टा स्क्वायर इरोटेशनल, पहले तो आप देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में कि लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया जो इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल होता था। अब आया स्ट्रीम फंक्शन, स्केलर फंक्शन, स्पान एंड टाइम है। ओके ना, तो ये तो नहीं समझना है हमको, आगे देखते हैं इसका खास पॉइंट क्या है। तो आपको 2D फ्लो के लिए वैलिड होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए, और 2D और 3D फ्लो के लिए दोनों के लिए वैलिड था। ओके ना, और सिर्फ 2D के लिए है। इसका नोट पॉइंट क्या है, देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन रिप्रेजेंट रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल फ्लो। ये जो होता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी हो सकता है। ओके, ये हो गया बात इसका, किसका, आपका देख लेते हैं क्या था पॉइंट स्ट्रीम फंक्शन का, रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों हो सकता है। इफ द इरोटेशनल देन साइन ऑलवेज सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन, अगर बाय द वे इरोटेशनल फ्लो हुआ तो साइन आपको हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इरोटेशनल फ्लो को। ओके, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि अगर साइन को एग्जिस्ट करेंगे तो हमको लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे वही इरोटेशनल फ्लो जो होता है और लैप्लास इक्वेशन इसमें
वैलिड हुआ है कब, जब इरोटेशनल फ्लो हुआ है ना, इरोटेशनल फ्लो हुआ है, तो इरोटेशनल फ्लो हुआ है तो साइन एग्जिस्ट किया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, वही डेल्टा स्क्वायर, इसमें साइन फाई और साइन जो चेंज हो सकता है, तो डेल्टा स्क्वायर साइन बटा में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई बटा में डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर में 0 हो जाता है। ओके, ये होता है लैप्लास इक्वेशन। तो लैप्लास इक्वेशन को अच्छे से याद कीजिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा, वही फार्मूला है, बस यहाँ पे साइन कर देना है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होबे करता है। तो डेल्टा स्क्वायर साइन बटा में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस में डेल्टा स्क्वायर फाई बटा में डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर में 0 हो जाता है। और देखिए इसमें ये भी हो जाता है इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल। ओके ना, तो आप याद रखिए कि स्ट्रीम फंक्शन भी अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तो इरोटेशनल इनकम्प्रेसिबल हो जाता है। जैसे डेल्टा पलट देते हैं ओ का स्क्वायर और साइन और 0 कर देते हैं। तो बस हमको यही जानना है ना, खास बात है कि जहाँ भी लैप्लास इक्वेशन जाता है वो इरोटेशनल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, वही बात इसका में इम्पोर्टेंट बस है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है आपको। और कुछ बातें यहाँ नहीं है आपका, यहाँ जो बात है वो देख लीजिए। जैसे दो खास बातें हैं आपका, ए पोटेंशियल फंक्शन के लिए और स्ट्रीम फंक्शन के लिए। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या है, इट द लाइन रिमेंस कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे इक्वी पोटेंशियल लाइन है तो उसमें फाई कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, हम तो भूल चुके थे कि इक्वी पोटेंशियल लाइन में कौन एग्जिस्ट होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपका फाई जो होता है कांस्टेंट होता है, इक्वी पोटेंशियल लाइन में फाई कांस्टेंट होता है। ओके, अब आया इक्वी स्ट्रीम लाइन, तो इसमें साइन कांस्टेंट हो जाता है। दो ही को जो चर्चा किए हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन एक हो जाता है आपको क्या, इक्वी स्ट्रीम लाइन। तो इक्वी स्ट्रीम लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है वहीं पे, और ये जो होता है यहीं पे कांस्टेंट होता है। ओके, तो आप याद रखिए कि इक्वी पोटेंशियल लाइन में फाई कांस्टेंट और मेरे इक्वी स्ट्रीम लाइन में साइन कांस्टेंट। ओके, अब आता है कुछ कुछ पॉइंट जो हम आपको दिखाते हैं, खास पॉइंट है, नोट पॉइंट है। क्या है नोट पॉइंट, देखिए इक्वी स्ट्रीम लाइन एंड इक्वी पोटेंशियल लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब डायरेक्ट है कि इक्वी पोटेंशियल लाइन अभी पढ़े ना और इक्वी स्ट्रीम लाइन पढ़े ना, दोनों जो है परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का। इक्वी पोटेंशियल लाइन और इक्वी स्ट्रीम लाइन दोनों पढ़े ना, इक्वी पोटेंशियल लाइन इक्वी स्ट्रीम लाइन दोनों जो होता है परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का। ओके, अब आगे देखिए क्या है, एक नोट पॉइंट है, देख रहे होंगे जैसा, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ और पर यूनिट लेंथ। अब एक पॉइंट आ गया, ये भी पूछा गया, जैसे ऊपर बताया ना कि इक्वी पोटेंशियल लाइन इक्वी स्ट्रीम लाइन ये दोनों जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन से। आगे जो बोल रहे हैं वो भी पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले आप ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन्स ऑलवेज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या तो लेंथ हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, इक्वी पोटेंशियल लाइन अगर नहीं, हम स्ट्रीम लाइन को बोल रहे हैं कि द डिस्चार्ज बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन ऑलवेज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ और लेंथ। डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ और विड्थ ये हो जाता है द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन ऑलवेज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ और लेंथ हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों का डिफरेंस है ना पूछ रहा है। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या लेंथ हो जाता है स्ट्रीम लाइन में, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या लेंथ हो जाता है, विड्थ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या लेंथ हो जाता है आपको स्ट्रीम लाइन के लिए। ये जो था स्ट्रीम लाइन, जो स्ट्रीम लाइन होता है उसी को बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हो जाता है या तो लेंथ हो जाता है। स्ट्रीम लाइन में एक कहानी होती है, डिस्चार्ज पर यूनिट क्या होता है, विड्थ और लेंथ होता है स्ट्रीम लाइन में। ओके, अब आगे क्या है आपका, देखिए वही बात लिखा हुआ है, इस साइन और साइन का जो होता है ना, साइन और साइन का जो डिफरेंस होता है ना उसको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या लेंथ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर से रिपीट कर देते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन, जैसे हम पढ़े ना स्ट्रीम लाइन में, साइन वाला स्ट्रीम लाइन में वो क्या होता है, डिफरेंस डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या लेंथ हो जाता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या लेंथ, स्ट्रीम लाइन में विड्थ या लेंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका। सो थैंक यू। मेरा अब यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुका, फ्लूइड को हम काइनेमेटिक करवा दिए हैं, काइनेमेटिक तक कंप्लीट हो चुका। अब आगे मिलेंगे हम वीडियो नंबर 7 में, जिसका नाम होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं, गुड नाइट।